हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। आज का जो मेरा ये व्लॉग है तो वो है हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में कि हमें हेल्दी लाइफ कैसे जीनी चाहिए। कुछ लोगों के गले में एसिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा गले में जलन होती है, सीने में जलन होती है, मतलब जलन की डकारें आती है। तो आपको बादी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना, ना बादी दालों का, ना बादी सब्जियों का। बादी दालों में आती है हमारी राजमा। राजमा बहुत ज़्यादा बादी होता है। उड़द की काली दाल तो गाइस इतनी बादी होती है बहुत ज़्यादा, उससे काफ़ी समस्या होती है। और बादी सब्जी में आ जाते हैं हमारे आलू, टमाटर और लॉन्ग बीन्स, कौरी की फली, लोभी की फली, सेव की फली, काफ़ी सारी फली आती है। सेव की फली जो होती है वो इतनी बादी होती है कि हम उसे खाते हैं तो बहुत से लोगों के तो मसूड़े फूल जाते हैं, मेरे भी फूल जाते हैं। मैंने अपने किचन गार्डन में भी उगा रखी है, मगर वो अच्छी भी लगती है, मगर मसूड़े बहुत जल्दी फूलते हैं, उससे दांतों में दिक्कत आने लगती है हमारे। बहुत बादी होती है सेव की फली। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा बादी चीज़ों का सेवन ना करें, जिससे कि हमारे एसिडिटी हो। बादी चीज़ों में यही चीज़ें आ जाती है, जलन होती है गले में, बहुत ज़्यादा गैस की तकलीफ होती है, कई सारे रीज़न आते हैं बार बार। तो इसलिए हमें बादी सब्जियों का कम ही सेवन करना चाहिए। और सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्यायाम। हमें आराम ज़रूर करना चाहिए। हमें रात में कम से कम गाइस 8 से 10 घंटे सोना चाहिए, क्योंकि हम 24 घंटों में आपकी नींद 6 घंटे से कम और 11 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो आपको 6 घंटे सोना ही है। 7 घंटे सो सकते हो, 11 घंटों से ज़्यादा नहीं सोना, 6 घंटों से कम नहीं सोना, वरना उससे भी काफ़ी दिक्कत आती है। और जैसे कि हमारी रही हेल्दी सब्जियां, तो उसके लिए आप चुकंदर, खीरा और मटर, काफ़ी सारी सब्जियां आती हैं हमारी। पालक बहुत ज़्यादा सही है ये। और ये मतलब चर्बी बढ़ती है, तो चर्बी का भी हमें काफ़ी ध्यान रखना है। चावल का कम इस्तेमाल करना है, चावल भी बादी होते हैं, बादी आ जाती है चावलों से भी। पीले चावलों से भी जलन होती है बहुत से गलों में। और चुकंदर का सेवन करने से हमारी स्किन भी चमक जाती है, स्किन पे भी मतलब पिंपल्स वगैरह कम रहते हैं। और आप जब चुकंदर का सेवन करें, चुकंदर का 1 गिलास जूस अगर आप पी रहे हैं, तो आपको 1 से लेकर 1.5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए पूरे दिन में। और बहुत से मतलब उससे सही रहता है। और बहुत सौ के पैरों में जिनके दर्द होता है, वो दबाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। पैरों में दर्द, कमर में दर्द दबाते हैं, उससे क्या होता है कि बहुत से ऐसे करते हैं, पजामा ऊपर करते हैं, मालिश कराते हैं, दबाते हैं। दबाना हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे नसें खड़ी हो जाती है। अगर हम दबाते हैं तो कोई सी नस दबे भी रह सकती है गाइज, जिससे कि हमें काफ़ी तकलीफ होगी आगे जा करके। तो हमें दबाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि डॉक्टर के पास जाए, उनसे दवाई ले और दवाई खाए, थोड़ा देखे कि आराम होता है। वरना अपने हाथों से हल्के हल्के कर ले, दूसरों से बिल्कुल भी ना दबाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो तेज़ तेज़ दबाएंगे सही नहीं होता। और दवाइयों का भी आप कम से कम सेवन करें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दवाइयों का सेवन करेंगे तो फिर हमें दवाइयों की आदत लग जाएगी, वो भी सही नहीं होता। ज़्यादा दवाई खाना भी नुकसान देती है, नुकसानदायक होती है। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी ज़्यादा दवाइयों का सेवन नहीं करना। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पैरों में, कमर में दर्द ज़्यादा हो रहा है, जब भी आपको दवाई लेनी है, वरना थोड़ा बहुत दर्द ऐसे भी हो जाता है कंट्रोल। घर में ही कुछ नुस्खा रेडी कर ले अगर आपको पता है। और रही बात, और भी चीज़ें होती है, मतलब जैसे कि आप सेवन करें घी का, देसी घी को चाय में डालकर पिए। अगर आपके पैरों में या कमर में ज़्यादा दर्द है, दूध में डालकर पिए, रोटी पर लगाकर खाए या चूरमा बना करके खाए। ज़्यादा घी ले, उसमें रोटी चूर ले, वो खा ले, वो भी अच्छा लगता है गाइज। और इससे आपका जो दर्द है वो भी कम होता चला जाएगा। और एक आता है हमारे जैतून का तेल, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी हमारा दर्द ख़त्म हो सकता है, क्योंकि वो भी सही होता है हमारे सेहत के लिए, दर्द के लिए। और मतलब आपको कुछ ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना है जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। जैसे कि मैंने भी पहले आपको बताया ही है, बादी सब्जियां वगैरह फैट बढ़ाती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि मेरा भी फैट बहुत बढ़ रहा है। अब मुझे जो जो पता चला, डॉक्टर ने जैसे बताया, मुझे जो बताया, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइज। और अधिक से अधिक व्यायाम करें, योगा करें। योगा भी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। खाने से पहले 3-4 बार लंबी सांस ले, तब जा कर के खाना खाना चाहिए गाइज। तो अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हो, कहीं मत जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दें। अभी मैं आपको सोने का तरीका ही बताऊंगा किस तरह सोना चाहिए हमें। बहुत से सोने में भी गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी बढ़ जाती होती है। इस तरह से आपको सांस लेना है, जैसे मैंने अभी आपको लेकर दिखाया है, लंबी सांस। और ध्यान रखना है कुछ ज़रूर बातों का। में ज़्यादातर आप दही ले, अंडा ले,
और मछली लें, जल में रहने वाली जो चीज़ें हैं, मछली की भी कई वैरायटी आती है, रोहू, ब्रिगेड, गोल्डन, मतलब कई सारी मछलियों की वैरायटी आती है, उनमें से ही आप कोई सी ले सकते हैं। मछली नहीं खाते तो दूध, दही, अंडा ये सब आप खा सकते हैं। दूध के साथ काजू वगैरह का सेवन करें, काजू से मोटापा भी कम होता है और सही भी होता है हमारी सेहत के लिए। कम से कम 2 लीटर पानी एक दिन में ज़रूर पीना चाहिए। आपके पास या तो कोई सिपर ले लो लीजिए स्टाइलिश, अगर आपको वैसे नहीं लेना, बोतल नहीं लेनी, या 1-2 लीटर की बोतल भी आती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, उसमें पानी कर करके रख ले कि हाँ हमें ये पानी दिन में इतना पीना है तो पीना ही है। अपना मतलब एक टाइम बनाएं कि इस टाइम हमें ये पानी पीना है, इस टाइम पीना है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पानी के अंदर खीरा काट ले, चुकंदर काट ले, थोड़ी सी पालक आती है काले कलर की, पानी में डाल ले, वो फूल जाती है, वो हमारे फैट के लिए बिल्कुल सही होती है, उससे कम होता है। और चिया सीड डाल लें, उसे रात को भिगो दे, सुबह उखा लें, 2 घंटे 2 से 3 बार खा लें, या बस पानी पी लें, उसे ना खाया जा रहा है अगर आपको। और मिर्च का कम से कम सेवन करें, मिर्चों से हमारी आंखों की रोशनी भी कमज़ोर होती है और भी मतलब नुकसानदायक होती है ज़्यादा तीखी मिर्च। पहले मैं बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च खाता था जिससे मेरी आंखों में पानी चलने लगा है। अभी मैं आपको लेटने का तरीका बताता हूँ कि आपको किस तरह लेटना है। तो सबसे पहले ये आ चुका था मैं अपने रूम में, बहुत से मतलब क्या करते हैं ऐसे तकिया लग कर लेटते हैं, तो तकिया रखना सही नहीं होता, रीढ़ की हड्डी बढ़ जाती है, कमर में दर्द ज़्यादा रहने लगता है। तो हमें तकिए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सौ को आदत लग जाती है, तो धीरे धीरे अपनी आदत छुड़ाए। अगर जल्दी से आदत नहीं छूट रही है तो आप कोई पतला कपड़ा ले, सूती, वो रख ले सिर के नीचे, फिर धीरे धीरे उसे हटाना शुरू कर दे। जैसे आपने तकिया हटाना शुरू करा, मुलायम गद्दे का उपयोग करें, गद्दे पर मुलायम पर ही लेटे, क्योंकि कैड़े गद्दे जो होते हैं उससे हमारी कमर ऐसी की ऐसी रहती है, ना ऊपर होती है ना नीचे होती है, टाइट हो जाती है कमर ज़्यादा। जैसे अभी मेरे पास ये रखी थी लोई, जो मैंने वो रखी थी, मैंने ये रख कर दिखाता हूँ। इसकी जगह पर आप सूती कपड़ा ले सकते हैं। जैसे आपको तकिए की ज़्यादा भारी तकिया बिल्कुल ना ले, और आपसे अगर तकिया नहीं छूट रहा तो एक हल्का स्पंज वाला तकिया बनवाए या रुई भरवाए उसके अंदर पतली सी, उसको अपने सिर के नीचे रखे ताकि वो आपके लिए नुकसानदायक ना हो सके। रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम सेफ रहेगी। ये रीढ़ की हड्डी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपके लिए। गद्दा मुलायम ले, बहुत से बेड के गद्दे कैड़े आते हैं, मगर मुलायम वाले गद्दे की कोशिश करें। अगर मुलायम गद्दा नहीं है, कैड़ा गद्दा है, तो उस गद्दे के ऊपर बैठ के आप मुलायम गद्दा डाल सकते हैं, उससे पर लेटें, उससे भी सही रहती है कमर। और ज़्यादा टाइट पर लेटोगे तो आप सही होते हैं। बहुत से खाने में भी गलती करते हैं, कुछ उकनियों बैठ करके खाते हैं इस तरह, जैसे मैं एक टांग पर बैठा हूँ, एक टांग नीचे है मेरी, और कोई से दोनों टांगे ऊपर करके खाते हैं उकनियों बैठ करके। मगर सबसे सही खाने का तरीका है ऐसे, जैसे मैं बैठा हूँ पड़ोथा मार करके, ऐसे बैठ कर खाना चाहिए। तो चलिए, बस हेल्थ के बारे में यहीं तक था व्लॉग। आगे अगर मुझे कुछ हेल्थ के बारे में पता चलेगा मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ ये देखिए पेड़ पर झूल रहा था बंदर का बच्चा, इसे देखकर मुराद और बच्चे बाहर काफ़ी शोर मचा रहे थे, क्योंकि यहाँ हमारे गाँव में पता नहीं कहाँ से आ चुके हैं इतने बंदर। काफ़ी ज़्यादा बंदर आ चुके हैं हमारे गाँव में। ये देखिए किस तरह झूल रहा है ये टहनी पर, और ये शायद इसकी माँ बैठी हुई है। ये रही माँ है या बाप है, जो भी है इसका। ये दूर था, मैंने जूम कर करके बनाई है वीडियो। ये देखें, ये जा रहा है अब वहीं ऊपर ही। तो काफ़ी बंदर हैं यहाँ पर, बच्चे मेरे पीछे काफ़ी शोर मचा रहे थे बंदरों के लिए। और देख ही सकते हैं आप, ये कूदा ऊपर ऊपर चढ़ रहा है। ये देखे किस तरह जा रहा है ऊपर, पहले लकड़ियों पे चढ़ा फिर ऊपर खड़ा। इंसान से ज़्यादा अकल तो इन बंदरों के अंदर होती है। किसी ने सही कहा कि ये बंदर भी कभी इंसान हुआ करते थे। ये देखें किस तरह बैठ चुका है ये। इसे देखिए आप, अभी नीचे एक बंदर और आ चुका है, मैं उसे भी दिखाता हूँ आपको। शायद वो ये दोनों का जोड़ा हो इनका, वो बेबी हो इनका, जो डंडी पर लटक रहा था अभी आप इसे देखिए, ये कैसे चोर भोर होकर के देख रहा है। नीचे भी देखा इसने कि मेरा साथी एक नीचे रह गया। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा था वो, मगर फिर दिखाई दे रहा है। ये रहा, देखा, ये बैठा इसी जगह पर आकर बैठ चुका है। ये था अभी इसके अंदर तालाब के साइड में, और होगा कहीं एकदम से आकर बैठा। तो बस गाइस, आज के व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।